जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज से हम पूज्य श्री भाई जी द्वारा लिखे गए भक्त चरित्रों को सुनेंगे। पहला भक्त चरित्र है प्रेम मूर्ति शबरी जी। परम भक्त शबरी जी अपने गुरु मतंग ऋषि के आश्रम में प्रभु की प्रतीक्षा में रह रही थी। शबरी का दिन भर यही काम, झाड़ू लेकर कांटे साफ करे, गोबर का चौका देवे, फिर आकर मार्ग देखें। अरे ये तो धूप थी, ये चौका दिया, ये तो फट गया। फिर गोबर लाती, फिर उसको लीपे और सोचे कि आ गए तो खाएंगे क्या। फल तोड़ करके ले आवे, रखे। दिन भर उसका यही काम। राम आएंगे, भगवान राघवेंद्र आएंगे, सरकार आएंगे, आते ही उन्हें कहाँ बिठाऊंगी। और अगर उनको गर्मी लगी तो ताड़ के पत्ते तोड़ लाई, पंखा बनाया और बोली यूँ हिलाऊंगी, और अगर आ गए तो मैं उनके चरणों में पड़ूंगी, पर कहीं अलग हो गए तो मैं छिप जाऊंगी। वे कहेंगे तो सामने आऊंगी। अब वो आते ही होंगे, बस उसका यही काम। रास्ता बुहारना, उस चौके को बार बार लीपना, बार बार नए फल लाना, कभी छिपने की सोचना और कभी चरण पकड़ने की सोचना, और बार बार रोती रहना। ये उसका दिन रात का काम। इतना अनुराग बढ़ा उसका कि राघवेंद्र आए। भगवान चित्रकूट में पहुँचे। भगवान जब आए तो खबर तो पहले से ही थी कि राम जी आ रहे हैं। तमाम मुनियों ने देखा कि आज बड़ा अवसर है, सब बड़े बड़े विद्वान हमारी कुटिया में आवेंगे। सो अपने अपनी कुटिया सजा सजा करके रखी, तमाम पुस्तकें रख दी। पूछेंगे, भगवान बतावेंगे, हम इतना पढ़े, हम इतना पढ़े, और उनको तमाम वेद सुनाएंगे। भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, बड़ा आनंद होगा। यह सबके मन में चाव था। ये आए, वे सब खड़े। भगवान कितनी देर तक तो पूछे ही नहीं। किसी ने सामने आकर आशीर्वाद दिया तो प्रणाम करके पूछ लिया कि महाराज ये शबरी कहाँ रहती है। बड़ा दुख मालूम हुआ कि ये हमको तो पूछे ही नहीं कि तुम कौन हो और शबरी कहाँ रहती है। ये पूछने लगे राम जी सरकार। बुरा न माने कोई, इसमें ब्राह्मणों का अपमान नहीं है, ये तो वर्ण धर्म से परे की स्थिति है। ऐसा कहा है भक्तों ने। न हम ब्रह्मचारी हैं, न ग्रस्त हैं, न हम वानप्रस्थ हैं, न ही सन्यासी हैं, न हम राजा हैं, न क्षत्रिय हैं, न वैश्य, न शूद्रो, न वैश्य हैं, न शूद्र हैं। इन्हीं की चर्चा है ये। क्या हुआ कि इन्हें पूछा नहीं और सीधे पहुंच गए शबरी जी के यहाँ। शबरी कहाँ है? शबरी कहाँ मानो उनमें भी पागलपन आ गया हो। इतनी दूर शबरी का आश्रम, वह तो दूर चली गई थी। जल्दी चले, दौड़ने लगे पूछते हुए कि शबरी जी का आश्रम कहाँ है। शबरी जी जो थी वह छिप गई पेड़ की आड़ में। उसने सोचा कि क्या पता भगवान कह दें कि इसकी छाया पड़ गई, इसलिए जरा सी छिपी। वे शबरी शबरी पुकारते पुकारते पास पहुँचे तो देखा शबरी ने कि भगवान गदगद हो रहे हैं। इस प्रकार जब शबरी ने भगवान को गदगद देखा तब सामने आ गई। अब इधर भगवान राघवेंद्र शबरी जी के लिए मानो व्याकुल हो गए। शबरी देख राम ग्रह आए, मुनि के वचन समुझ जिए भाई। यह बड़ा मधुर प्रसंग है। भगवान राघवेंद्र सौंदर्य माधुर्य के मानो मूर्तिमान अवतार, जिनके बड़े विशाल पद्म लोचन हैं, जटाओं का सुंदर मुकुट बना रखा है सिर पर, जिनके वक्षस्थल पर वनमाला लहरा रही है। जिनके वक्षस्थल पर वनमाला लहरा रही है, बड़े सुंदर। निर्भय हो गई शबरी, कोई मन में शंका नहीं रही। प्रभु जो मेरा नाम लेते आ रहे हैं, मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं, तो सामने दिखते ही उनके चरणों में लिपट गई। उसने धोख नहीं खाई, धोख खाने का होश ही नहीं रहा उस समय। होश तो पीछे आया।
पहले तो उसने देखा दूर से, आमने सामने देखा कि श्याम गौर सुंदर दो भाई, शबरी पड़ी चरण लपटाई। श्याम गौर सुंदर जोड़ी को देखते ही शबरी ने जोरों से चरणों को पकड़ लिया। और वहां शबरी ने क्या किया, विधि की बात तो बाद में होगी, अभी विधि नहीं है। शबरी की आंखों से इतने आंसू बहे कि भगवान के चरण धुल गए। ये जो प्रेम मगन शब्द है, इससे ये बात सिद्ध होती है कि प्रेम में निमग्न हो गई। मानो प्रेम की जितनी दशाएं हैं, वे सब दशाएं शबरी जी में प्रकट हो गईं। शबरी जी प्रेम की दशा को प्राप्त हो गई। सारी जो प्रेम की विकृतियां जिन्हें कहते हैं, जिन्हें प्रेम के लक्षण कहते हैं, वे सब शबरी जी में प्रकट हो गए। पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा, प्रेम में निमग्न हो गई। प्रभु कहते हैं शबरी जरा छोड़ दे, पैरों को छोड़। पर शबरी तो बोल नहीं सकी, बोल नहीं रही, मुख वचन न आवा। प्रेम के मारे शबरी की वाणी बंद हो गई। शबरी के नेत्रों में जल बहने लगा। शबरी ने नेत्रों की जलधारा से भगवान के चरणों को पखार दिया और बार बार न मालूम क्या क्या उनसे कहने लगी। कभी सहलाने लगी, कभी सूंघने लगी, कभी क्या करने लगी। प्रेम की दशा में शबरी निमग्न हो गई। भगवान ने कहा जरा उठो, तब कुछ होश आया। तब उठी तो उठने पर रहा नहीं गया, फिर चरणों में गिरी। उठी, फिर चरणों में गिरी, फिर चरणों में सिर रखा। भगवान ने कहा उठो, मेरी बात तो सुनो। उठी, फिर सिर रखा। प्रेम मगन मुख वचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। बार बार उन चरण कमलों में सिर नवाने लगी। ये चला बहुत देर तक। अब भगवान खड़े हैं, उनको बैठने के लिए नहीं कहा गया तो भगवान बोले शबरी, अरे दूर से हम आए हैं, जरा जल ला, हम पैर धोएं। अब होश आया, अरे मैं तो अब तक जल लाई नहीं, प्रभु तो अब तक खड़े हैं और मैंने इनको बैठने के लिए नहीं कहा। यहाँ बैठने की बात नहीं आई, बैठेंगे इसके बाद। भगवान खड़े रहे, उसने चरण छोड़े नहीं, बार बार सिर नवाती रही। तब भगवान राघवेंद्र ने कहा कि शबरी जरा जल तो ला, पैर धोएं। तब सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। शबरी ने आदर के साथ जल ला करके कहा, सरकार मैं ही धो दूंगी, आज बड़ा अवसर मिला है। किसी मुनि ने अवसर नहीं दिया आज तक कि उसके हाथ का जल स्पर्श करें। पर भगवान राघवेंद्र ने कहा, जल लाओ तो बड़ा साहस हुआ, बड़ा हर्ष हुआ शबरी जी को। शबरी जी स्वयं जल लाई और कहा, नाथ मैं धो दूं तो? भगवान ने पैर आगे कर दिए कि धो। सादर जल ले चरण पखारे। सो धो दिए चरण, फिर अपने पल्ले से पोंछ दिए। पोंछ करके कहा, महाराज इस चौकी पर बैठिए। गोबर मिट्टी की बनी हुई चौकी, सुंदर आसन थोड़े ही था। वहाँ वन में कौन सा गलीचा उसके पास आया था, कोई महल थोड़े ही था। गरीबनी बेचारी जब बैठ गए तब पूछा, महाराज दूर से आए हैं, भूख भी लग गई होगी। कंद मूल फल जो लाया करती थी न मालूम दिन में कितनी बार, एक बार नहीं। वह सोचने लगी, ये तो जरा बासी हो गए हैं, ये तो कुछ देर के हो गए हैं, इसमें थोड़ी सिकुड़न आ गई है, तो ये फल तो राघवेंद्र के काम के नहीं रहे, फेंक दिया उसे। क्षण क्षण में लावे उसका यही काम। कंद मूल फल सुरिस अति, दिए राम कहूँ आनी। शबरी ने सब फल ला दिए, फिर भोग लगाया, खाने लगे। अब खाने की जो बात है बड़ी विचित्र है। भगवान एक फल को लें और लेकर के जरा सा उसका ग्रास तोड़ें और खाना बंद कर दें और बोलें, शबरी ये तू कहाँ से ले आई, ये तो बड़ा मीठा है, ऐसा बढ़िया तो जीवन में हमने कभी खाया ही नहीं। हम जनकपुर भी गए
और हम अयोध्या में भी रहे, और बड़े बड़े हमारे यहाँ तो बगीचे, लेकिन हमारे किसी भी बगीचे में ऐसा फल तो हुआ ही नहीं। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। इसमें क्या बात थी? ये भगवान जो है ना, ये जहाँ कहीं प्रेम देखते हैं वहाँ उन्हें बड़ी भूख लगती है, और वहाँ जो मिलता है इतना मीठा मालूम होता है कि उतना मीठा मानो कभी इन्होंने खाया ही नहीं जीवन में। भगवान वनवास के बाद जब लौट आए अयोध्या में, और जब राज्य सिंहासन पर समासीन हो गए, और जब वशिष्ठ मुनि की पत्नी ने घर बुलाया, कौशल्या मैया ने, केकई मैया ने और माताओं ने जब अपने अपने घर बुला करके जिमाया, मित्रों ने घर में निमंत्रण दिया, जनक महाराज ने जब बुलाया अपने घर, बड़ी तैयारी हुई, तो चारों जगह राम ने अपना शील छोड़कर, राम बड़े शीलवान, परंतु अपना शील छोड़कर के राम ने ये कह दिया कि भाई वो स्वाद तो इसमें नहीं आया जो शबरी के फलों में था। जब यहाँ पहुनाई हुई, वहीं जाकर के सरकार बोले कि चीज़ तो बड़ी अच्छी बनी, बड़ा सुंदर है ये, पर भाई क्या बतावें, हम तो जब खाने बैठते हैं तब शबरी वाले बेर याद आ जाते हैं कि कैसे मीठे थे। मैया जी, आपके हाथ का बड़ा अच्छा बना है, सारा तो खराब कर दिया, यों कह कर के कि बड़ा अच्छा बना है, परंतु उससे तो वह अच्छा था। पर राम इतने प्रेम भरे हैं कि शबरी के बेरों को खाकर विमुग्ध हुए राम भूल गए। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। ये बारंबार जो शब्द है ना, एक बार नहीं बारंबार। कहीं खाकर के हम लोग धन्यवाद देते हैं कि आपके यहाँ आज हमने भोजन किया और बड़ा अच्छा किया आपने, बड़ी अच्छी चीज़ आपने खाने को दी और धन्यवाद। ये धन्यवाद नहीं दिया भगवान ने, बारंबार बखानी। वे खा रहे हैं और बारंबार बखान कर रहे हैं, बड़ा अच्छा, एक ग्रास लिया, ये तो उससे भी मीठा, ये तो उससे भी बहुत अच्छा। अब ये बेचारी, इसकी तो ज्यों ज्यों भगवान उसके प्रेम की सराहना करें, त्यों त्यों इसका प्रेम बढ़ता चला जाए। ये प्रेमी और प्रेमास्पद के प्रेम की वृद्धि का तरीका होता है। क्या तरीका होता है? प्रेम का स्वभाव है प्रेमास्पद को सुखी देखना, तत्सुखे सुखित्वम। और जब प्रेमी प्रेमास्पद को सुखी देखता है तो क्या होता है? उसको सुखी देख करके उनको सुख मिलता है, इसका सुख और बढ़ता है। और जब प्रेमी को सुखी देखते हैं उनका और बढ़ता है। इस प्रकार प्रेम और सुख ये बढ़ते जाते हैं असीम की ओर, इनकी कहीं सीमा नहीं होती। वह भगवान का सौंदर्य, भगवान का माधुर्य, भगवान की प्रेम से भरी आँखें और भगवान की मधुर वाणी की शबरी, तुमने बड़ी तैयारी की, तुमने हमारे लिए कैसे कैसे बढ़िया फल लाकर रखे, इनको तो खाकर हम तृप्त होते ही नहीं। ये तो बड़े मधुर लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। यूँ बार बार सुन सुन करके शबरी जी की प्रीति अत्यंत बढ़ गई, अत्यंत बढ़ गई। शबरी जी ने सोचा कि स्तुति करें, पर कुछ कहना आता नहीं, बोलना आता नहीं, तो उन्हीं से कहने लगी। क्या कहने लगी ये हम कल सुनेंगे। जय श्री राधे। आप सभी कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगा शबरी जी का चरित्र। फिर इसे आगे भी कंटिन्यू करेंगे कल। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान